आज फिर से आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की। और आज का दिन आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ढक्का हाजीनगर रामपुर उत्तर प्रदेश में हम परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। तो आज का जो संदेश है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो है शांति। परमेश्वर के प्रिय भक्तों, आज आप और हम देखें संसार में पूरी पृथ्वी पर अशांति का माहौल बना है। आज घर हो या परिवार या फिर हो रोजगार, इंसान को आज शांति नहीं है। लोग तरह तरह की समस्याओं से, कलेशों से, चिंताओं से, परेशानियों से, बीमारियों से बहुत ज्यादा भयभीत है। इंसान डरा हुआ है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें, परमेश्वर की वाणी को सुने, तो परमेश्वर तो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हमारा परमेश्वर है जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है। अजीजो, वो परमेश्वर तो ये कहता है मत डर। अजीजो, आज हम आपको बाइबल मुकद्दस से, परमेश्वर के वचन से बताएंगे शांति। परमेश्वर का संदेश तो हमें ये बताता है। गिदौन जब लड़ाई करने के लिए निकला, गिदौन एक राजा हुआ करता था, और जब वो राजा लड़ाई करने निकला तो उसने परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबियों से पूछा। लेकिन जब परमेश्वर ने गिदौन की आवाज को सुना तो परमेश्वर ने गिदौन को सफल होने का एक राज बताया, एक तरीका बताया कि किस तरीके से तू इस लड़ाई को जीत सकता है। अजीजो, बाइबल मुकद्दस में नए नियम में बताया गया है, एक धनी इंसान प्रभु यीशु के पास आता है, एक व्यवस्थापक यीशु के पास आता है और वो पूछता है, धनी आदमी प्रभु से पूछता है, बता मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। अजीजो, आज इस अशांति के माहौल में, आज इस पृथ्वी पर अशांति के वातावरण में, यदि आज हम अपने आप को असहाय, यदि आज हम अपने आप को अकेला, यदि आज हम अपने आप को कमजोर, आज हम अपने आप को लाचार, यदि आज हम अपने आप को बीमार, घिरा हुआ देखें, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम इन सब चीजों से आजाद हो। शांति इस पृथ्वी पर या फिर स्वर्ग लोक में या फिर परलोक में, नरक लोक में, हम कहीं भी इस पृथ्वी पर शांति की अगर बातचीत करें तो अजीजो, शांति के लिए स्वर्गदूतों ने, दैवीय शक्तियों ने इस पृथ्वी पर जब प्रचार किया, दैवीय शक्तियों ने जब परमेश्वर ने, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है अजीजो, उस परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी पर अपने स्वर्गदूतों को भेजा तो स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर ऐलान करने लगे, लोगों को बताने लगे किस तरह से हम शांति पा सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 14वें पद में बताता है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद 14 इस तरह से बताता है, लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़ने और सुनने वालों पर बहुत ऐसा आशीर्वाद हो। आमीन। परमेश्वर का वचन ये कहता है जिसो, परमेश्वर का संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा इस पृथ्वी पर इस तरह से पहुंचता है। ऐलान परमेश्वर का मानव जाति के लिए इस तरह से पहुंचता है और बताया गया है कि आकाश पर तो परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन पृथ्वी पर उन मनुष्यों में, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है, क्या होगी, शांति होगी। आज इस पृथ्वी पर अमन, चैन और सुकून
कामयाबी, सफलता उन्हीं लोगों में पाई जाती है जिनसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर अजीजो खुश होता है। हालेलुया। जिनसे परमेश्वर खुश है, जिनसे परमेश्वर राजी है, जिनसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रसन्न है, अजीजो उन्हीं के घर, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के रोजगार शांति के माहौल में जीवन को बिताते हैं। अजीजो, यदि इस पृथ्वी पर हम शांति पाना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है हम अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या रखें? खुश रखना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर को खुश रखना चाहिए, क्योंकि जिनसे परमेश्वर नाराज होता था, जिनसे परमेश्वर नाराज हो जाता था, अजीजो उन लोगों पर परमेश्वर के नबियों की भी दुआएं सफल नहीं बल्कि असफल होती थी। परमेश्वर इजरायलियों से जब अपनी कौम से नाराज हुआ तो लिखा है, परमेश्वर ने यर्मिया से कहा, हे यर्मिया, तू इन लोगों की भलाई के लिए मुझसे प्रार्थना मत कर। क्यों? क्या कारण था? परमेश्वर उनके लिए एक भी सिफारिश का शब्द सुनना नहीं पसंद कर रहा है। तो कारण हमें बाइबल में इस तरह से मिलता है कि परमेश्वर अपनी कौम से क्या हुआ था? नाराज हो गया था, क्योंकि यसा नबी ने परमेश्वर के लोगों के लिए यही ऐलान किया, परमेश्वर तुम्हारे अधर्म के कामों से ऐसा नाराज हुआ है कि वो सुनता भी नहीं, उसने अपना मुख तुमसे फेर लिया है। अजीजों, हम सीखें परमेश्वर किन कामों से नाराज होता है और परमेश्वर किन कामों से खुश होता है। हमें परमेश्वर को खुश करने के बाद इस पृथ्वी पर एक अनोखा आनंद प्राप्त होता है। इस पृथ्वी पर हमें एक अनोखी शांति का अद्भुत नजारा होता है। हम परमेश्वर के शांति के वातावरण में अपने जीवन को जिएंगे। जरूरी है हम अपने परमेश्वर यहोवा को खुश करें। उस परमेश्वर को खुश करने के लिए अजीजों, हमें किसी विशेष रंग के तीर्थ को जाने की आवश्यकता नहीं है। अजीजों, हम परमेश्वर में किसी अनोखी भाषा को बोलने लगे, ये नहीं है, बल्कि परमेश्वर किन चीजों से खुश होता है उसके लिए पहला शमूएल 15 अध्याय पद स्थल 22, पहला शमूएल 15 अध्याय पद स्थल 22 ये कहता है, लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और अन्न बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को शांति देता है पृथ्वी पर। बाइबल मुकद्दस परमेश्वर का वचन यह ऐलान करता है, जिनसे परमेश्वर खुश होता है, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, उनको परमेश्वर शांति देता है। लेकिन परमेश्वर किन से खुश होता है? परमेश्वर उन्हीं लोगों से खुश होता है जो उसकी बात को मानते हैं। हमें परमेश्वर का कहना मानना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वाद देगा। हम परमेश्वर के कहे के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, परमेश्वर का कहना माने, परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देगा। परमेश्वर आप सबके जीवन में अपना अनुग्रह, अपनी दया वो बहुत ऐसा उतारेगा। क्या हम परमेश्वर की दया को प्राप्त करना चाहते हैं? तो हमारे लिए बहुत जरूरी है हम परमेश्वर का कहना माना करें, क्योंकि परमेश्वर का कहना मानना परमेश्वर के प्रसन्न होने का कारण बन जाता है। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसी शांति दे। आमीन।